हेलो दोस्तों, आज है 16 मार्च 2026 दिन सोमवार, इंद्र तिथि चैत्र कृष्ण। और आइए आज बात करते हैं आज के प्रमुख समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए। आज का ये वीडियो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण और काम का होने वाला है। किसान भाइयों के लिए, युवाओं के लिए, बड़े बुजुर्गों के लिए, पढ़ने वाले बच्चों के लिए, माताओं के लिए, बहनों के लिए काफी सारी काम की महत्वपूर्ण खबरें जानेंगे। वीडियो को आप कर दीजिएगा लाइक और शेयर, ताकि हमें ज्यादा से ज्यादा मोटिवेशन मिलता रहे और हम रोज ऐसे ही काम के ताजा अपडेट आपको दिखाते रहें। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों, 70 सेकंड में कैसे 14 करोड़ गहने को लूट लिए गए हैं। अमेरिका में भारतीय ज्वेलर के शोरूम में बदमाशों ने इस तरह डकैती को अंजाम दिया है। अमेरिका के कैलिफोर्निया में एक भारतीय मूल के ज्वेलरी शोरूम में बड़ी लूट की है घटना सामने आई है। नकाबबाज लुटेरों ने महज 70 सेकंड के भीतर 14 करोड़ के सोने और हीरे गहने को लूट लिया है। इधर उत्तर प्रदेश में बाराबंकी में देखिए, एक भाई साहब जो हैं सरकारी कर्मचारी हैं। बाराबंकी में 2 सरकारी विभागों में 15 साल से वेतन लेते रहे हैं। यानी कि बाराबंकी में एक शिक्षक 15 साल तथा एक शिक्षक स्वास्थ्य दोनों विभागों से वेतन लेता रहा है। पता चला है कि शिकायत हुई है और फिर 2009 में मामला दर्ज किया गया है और अब इन भाई साहब पर कोर्ट ने 7 साल की सजा सुनाई है। मुकदमे के 70 साल के बाद आरोपी को अदालत में दोषी ठहराते हुए 7 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है। आरोपी एक साथ दोनों विभागों में वेतन लेता था और यह सिलसिला 2008 से चलता रहा है। 2009 में मुकदमा लिखा गया था और फिर आरटीआई ने इस मामले के खुलासा हुआ है। शिकायत भी बनक लगी और फिर यह मामला उजागर हुआ है। डबल सैलरी लेने का यह फायदा आप देखिए। अच्छा, इसके अलावा दोस्तों, बीन्स खाने में उम्र लंबी होती है। एक बड़ा रिसर्च सामने आया है। बीन्स एक सुपर फूड है, यानी कि यह एक हेल्दी मिल्क का एक रॉक स्टार है। यह प्रोटीन, फाइबर, आयरन और कई जरूरी मिनरल्स का एक अच्छा सोर्स है और इसमें जिंक और आयरन की भरपूर मात्रा पाया जाता है। बीन्स हमारे हेल्थ को बेहतर बनाता है और शुगर और कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी कंट्रोल करने में मदद करता है। अमेरिकन सोसाइटी फॉर न्यूट्रिशन के एक समिट न्यूट्रिशन 2025 के एक पैच स्टडी में यह बात सामने आई है और कहा गया है कि भाई, जो लोग रोज 1 कप बीन्स, काले बीन्स या छोले खाते हैं तो कोलेस्ट्रॉल कम होता है और जो हार्ट के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। बीन्स को लंबी उम्र को भोजन कहा जाता है। वो क्षेत्र जहाँ पर लोगों की औसत उम्र 100 साल से ज्यादा होती, वो लोग अपनी रोजमर्रा की डाइट में बीन्स का इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो बीन्स के प्रमुख प्रकार आप देख सकते हैं, लीमा बीन्स, काला चना, लुम्बिया, सोयाबीन, लाल राजमा, चित्रा राजमा, काबुली चना, नेवी बीन्स और फ्रेंच बीन्स। और अब ईरान और अमेरिका इजराइल युद्ध से जुड़े अपडेट आपको दिखाते हैं। सबसे पहले तो आपको बताएं दोस्तों की युद्ध जो है वह अभी रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है और तनाव और आगे धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। सीज फायर पर चर्चा से ईरान और अमेरिका दोनों देशों में साफ इनकार कर दिया है। भाई, सीज फायर नहीं होगा और ऐसे में जो तनाव अभी मिडिल ईस्ट देशों में बना हुआ है और लड़ाई जो जारी है वो अभी आगे भी जारी रहेगी। अमेरिका और इजराइल के हमलों से शुरू हुए ईरान युद्ध को रोकने के लिए मध्य पूर्वी देशों की मध्यस्थता को डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने साफ साफ ठुकरा दिया है और इधर ईरान ने भी साफ साफ कह दिया है जब तक हमले बंद नहीं होते हैं वह युद्ध विराम नहीं मानेगा। कारग द्वीप पर अमेरिकी हमले और स्ट्रेट ऑफ हार्मोज बंद होने से तेल की कीमतें बढ़ गईं। इधर ओमान और मिस्र की बातचीत की कोशिशें भी नाकाम रही हैं। फिलहाल तनाव बढ़ गया है। अब स्ट्रेट ऑफ हार्मोज पर टकराव और ज्यादा बढ़ता जा रहा है। अब आर पार के मोड़ में डोनाल्ड ट्रंप आ गए हैं और युद्धपोत भेजने का भी ऐलान हो चुका है। खाड़ी क्षेत्र में बढ़ते तनाव के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने स्ट्रेट ऑफ हार्मोज की सुरक्षा के लिए कई देशों में अपने युद्धपोत भेजने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि अमेरिका किसी भी हाल में समुद्री को खुला रखेगा और जरूरत पड़ने पर ईरान के तटीय इलाकों पर भी सैन्य कार्रवाई कर सकता है। और अमेरिका के हमले के बाद अब ईरान ने भी चेतावनी दे दी है कि उसके बाद अब ठिकानों पर हमला हुआ है तो अब अमेरिकी तेल ढांचों पर नष्ट कर दे। तो कुल मिलाकर दोस्तों, अब तनाव अभी दोनों तरफ से लगातार जारी है। अब हार्मोज स्ट्रेट ऑफ तनाव ज्यादा बढ़ने वाला है। ट्रंप ने कहा है कि हार्मोज स्ट्रेट खुलने के बाद अब कई युद्धपोत भेजने वाले ईरान के सैन्य क्षमता लगभग खत्म हो गई है। चीन, जापान और ब्रिटेन में भी अपील की गई है कि अमेरिका, इजराइल और ईरान जंग का आज 17वां दिन है और राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है हार्मोज स्ट्रेट खुला और सुरक्षित रखने के लिए कई देश अमेरिका के साथ मिलकर युद्धपोत भेजेंगे। राष्ट्रपति ट्रंप ने चीन, जापान, साउथ कोरिया और ब्रिटेन से भी इस अभियान में शामिल होने की अपील की है। और मुझे स्टेट आपको पता है कि ग्लोबल एजेंसी सप्लाई के लिए बहुत महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग है और यहाँ से दुनिया के करीब 20% कच्चे तेल का व्यापार होता है। तो अब इस रास्ते को लेकर टकराव आगे बढ़ने वाला है। ट्रंप ने लगातार ईरान को सख्त चेतावनी दे रहा है और इधर आप देखिए, मिडिल ईस्ट में जंग के बीच ईरान में भी बड़ा बयान दिया है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराची ने कहा है हार्मोज सिर्फ दुश्मन देशों के टैंकरों के लिए बंद है। ईरान अपनी ऊर्जा सुविधाओं पर हमलों का कड़ा जवाब देगा। कुल मिलाकर मिडिल ईस्ट में जारी जंग अब अपने तीसरे हफ्ते में पहुंच चुकी है और हालात पल पल बिगड़ते जा रहे हैं।
अब ईरान के विदेश मंत्री अराची ने यह साफ कह दिया है कि भाई दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण समुद्री रास्ता जो है हार्मोज, यह पूरी तरह से बंद नहीं है और यह सिर्फ दुश्मनों और उनके सहयोगी जहाजों और टैंकरों के लिए बंद किया है। बाकी देशों के लिए यातायात सामान्य बना रहेगा। और इधर आप देखिए जंग के बीच भारत के लिए बड़ी राहत की खबर आई है। एलपीजी लेकर स्ट्रेट ऑफ हार्मोज से सुरक्षित निकल गए हैं। शिवालिक और नंदा देवी समुद्री रास्ते से गैस की बड़ी खेप आ रही है, इसी हार्मोज के रास्ते आ रही है। तो 2 भारतीय जहाज एलपीजी में ये बड़ी खेप लेकर सुरक्षित भारत की ओर आगे बढ़ रहे हैं। इधर ईरान ने ट्रंप को धमकी दी है और कहा है कि अमेरिका से जुड़े तेल संयंत्रों को राख के ढेर में बदल देंगे। ईरान के साथ और भीषण जंग लड़ने वाला अमेरिका 2500 सैनिकों के साथ एक युद्धपोत मध्य पूर्व के लिए रवाना हो गया है। हमले और तनाव अब लगातार आगे और बढ़ रहे हैं। और इधर आप देखिए ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेस ने जारी अमेरिका इजराइल संघर्ष के बीच ईरानी जनता को संदेश दिया है और कहा है कि इन चुनौतियों से उबर जाएगा और नष्ट हुई हर चीज को पहले से बेहतर बनाकर पुनर्निर्मित करेगा। इधर ईरान के विदेश मंत्री अगराची ने अमेरिका की सुरक्षा छत्र छाया पर कड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि हार्मोज की सुरक्षा के लिए यूएस अब दूसरों से मदद मांग रहा है। ईरान ने यूएस एम्बेसी को निशाना बनाया है, इराक में बड़ा हमला किया है और इधर रक आइलैंड पर अमेरिका ने हमला किया है। ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान के सैन्य ठिकाने नष्ट किए जाएंगे। और इधर ईरान की सेना ने मुस्लिम देशों से अमेरिका और इजराइल के खिलाफ एकजुट होने की अपील की है। ईरान ने यह दावा किया है कि अमेरिका और इजराइल के 112 ड्रोन मार गिराए हैं, कई अमेरिकी ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए हैं। बढ़ते तनाव के बीच ईरान ने अपनी सैन्य ताकत भी दिखाई है, लेकिन अब ईरान की सेना ने कहा है कि सभी मुस्लिम देश अमेरिका और इजराइल के खिलाफ एकजुट हैं। और इधर आप देखिए मिडिल ईस्ट में जंग के बीच किम जोंग का भी एक्शन। नॉर्थ कोरिया के बैल्टिक्स मिसाइल दागी हैं। ईरान की मिसाइलों को रोकने के लिए साउथ कोरिया में तैनात एयर डिफेंस को अमेरिका ने वहां से हटाकर मिडिल ईस्ट भेजा है। अगर नॉर्थ कोरिया ने साउथ कोरिया के खिलाफ अपना कोई भी मिशन इस समय शुरू कर दिया ना तो ये बहुत ही विध्वंस रूप ले सकता है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आप देखिए यहाँ 5 दिन बाद कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की सप्लाई शुरू हो गई है। सरकार ने कहा है कि भाई घबरा कर बुकिंग ना करें। सरकार ने 5 दिन बाद कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर पर लगी रोक हटा दी है। पेट्रोलियम मंत्रालय ने बताया है कि 29 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कमर्शियल सिलेंडर का वितरण शुरू हो गया है और केंद्र सरकार के घरेलू रसोई गैस सप्लाई नियमों में एक बड़ा बदलाव किया है। नए नियम के तहत अब जिन घरों में पहले से ही पाइप नेचुरल गैस यानी कि पीएनजी कनेक्शन मौजूद है तो ऐसे लोगों को एलपीजी सिलेंडर नहीं मिलेगा। सरकार ने दोहरे कनेक्शन पर सख्ती दिखाते हुए दोनों तरह की एलपीजी और पीएनजी के कनेक्शन रखने वाले उपभोक्ताओं के लिए सिलेंडर रिफिल करने की रोक लगा दी है। और इधर दिल्ली में आप देखिए दिल्ली में एलपीजी को लेकर नई नीति लागू की गई है। योजना खपत 20% कमर्शियल सिलेंडर उपलब्ध कराने का एक फैसला हुआ है। और इधर मिडिल ईस्ट में तनाव और ट्रैवल सेक्टर को रोज 5500 करोड़ का नुकसान हो रहा है। घरेलू ट्रैवल बढ़ाने की अब उम्मीद है। पाकिस्तान ने इस्लामाबाद में 2 विस्फोटक ड्रोन मार गिराए हैं। अफगानिस्तान ने सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है। इधर एयर इंडिया इंडिगो के बाद अब आकाशा में भी टिकटें महंगी हो जाएंगी। घरेलू और इंटरनेशनल फ्लाइट पर भी आज से 1300 तक के फ्यूल सरचार्ज लगेगा। जेट फ्यूल महंगा हुआ है। एयर इंडिया इंडिगो के बाद अब आकाशा एयरलाइन की फ्लाइट का भी जो आज से महंगी हो जाएंगी। और इधर आप बड़ी खबर देखिए 1 अप्रैल से महंगा हो जाएगा टैग। एनुअल पास 3000 की जगह 3075 देने पड़ेंगे। 52 लाख से भी ज्यादा यूजर्स पर असर पड़ेगा। सड़क परिवहन मंत्रालय ने नेक्स्ट टैग एनुअल की पास कीमतों में 2.5% की बढ़ोतरी करने का फैसला लिया है। इधर फेसबुक यानी कि मेटा से जुड़ा अपडेट आप देखिए। मेटा में 15,000 कर्मचारियों की छटनी की तैयारी हो रही है। अब यह कुल वर्क फोर्स 20% हिस्सा एआई पर निवेश और स्टार्टअप की खरीद बड़ी वजह बन रही है। कुल मिलाकर दोस्तों फेसबुक और इंस्टाग्राम की पेरेंट कंपनी मेटा एक बार फिर बड़े स्तर पर छटने की तैयारी में है। राइट्स की रिपोर्ट के अनुसार कंपनी में ग्लोबल वर्कर्स फोर्स में 20% कर्मचारियों को बाहर का रास्ता दिखा सकती है। और इधर आप देखिए जंग के बीच भारत में फंसे हुए विदेशियों को राहत मिलेगी। 30 दिन का वीजा एक्सटेंशन हो गया है। ईरान, इजराइल, अमेरिका जंग के कारण खाड़ी क्षेत्र में फंसे विदेशी नागरिकों के लिए भारत सरकार ने एक बड़ी राहत दी है। युद्ध की मौजूदा स्थिति को देखते हुए भारत सरकार ने 30 दिन का मुफ्त वीजा विस्तार और ओवर स्टे पर लगाने वाला जुर्माना माफ करने की घोषणा की है। पाकिस्तान में सरकारी कंपनियों में 30% तक वेतन कटौती में आदेश हो गए हैं।
युद्ध का असर पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ रहा है। और इधर आप देखिए सरकार ने सोनम वांगचुक पर एक लगा NSA हटा दिया है। 170 दिन बाद जोधपुर जेल से रिहा होंगे। ले हिंसा के बाद हिरासत में लिए गए थे। गृह मंत्रालय ने कहा है कि सोनम ने NSA एक्ट के तहत अपनी हिरासत की अवधि लगभग आधा हिस्सा पूरा कर लिया है। और इधर आप देखिए पीएम मोदी ने कहा है कि कांग्रेस असम के युवाओं को गुमराह कर रहा है। उन्होंने आतंकवाद के रास्ते पर ढकेला है। बीजेपी सरकारी नौकरियों के रास्ते खोल रहे हैं। पीएम मोदी ने आमतौर पर दूसरे दिन सिलचर में कहा है कि कांग्रेस ने अपने शासनकाल में असम के युवाओं को गुमराह किया है, लेकिन आज यह राज्य अवसरों का सागर है। इधर कोलकाता से जुड़ा अपडेट आप देखिए। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में पीएम मोदी की रैली से पहले बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ताओं में विवाद हो गया। राहुल गांधी ने कहा है कि डीयू में जाति देकर इंटरव्यू में फेल कर दिए जाते हैं। वहीं यूनिवर्सिटी में कहा है कि बयान से पहले फैक्ट चेक किए जाते हैं, एडमिशन से पहले टेस्ट होता है। इस वीडियो में फिलहाल बस इतनी ही खबरें। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही रोज ताजा अपडेट और ब्रेकिंग न्यूज आप देखते रहिए। वीडियो को आप लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि हमें ज्यादा से ज्यादा मोटिवेशन मिलता रहे। नए वीडियो में नई जानकारी के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।